हरिहरा या फिर होरी होरो युद्ध जो लड़ा गया था तेजपुर, असम में। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में कम ही सुना गया है। एक ऐसा युद्ध जो हमारे दो प्रमुख देवताओं के बीच लड़ा गया था, भगवान शिव और भगवान कृष्णा के बीच। अगर भगवान शिव दिव्या विध्वंसक है, तो भगवान कृष्णा भगवान विष्णु के अवतार, तीनों लोकों के रक्षक। बाणासुर, जो कि सोनितपुर का एक शक्तिशाली असुर राजा था और भगवान शिव के भक्त थे। बाणासुर के 1000 हाथ थे, जिनके द्वारा वो शिव जी के तांडव नृत्य के समय मृदंगम बजाता था। शिव जी उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, लेकिन इस शक्ति ने बाणासुर को अहंकारी बना दिया। अपने अहंकार में बाणासुर एक दिन शिव जी से कहते हैं, आपके अलावा पूरे संसार में कोई योद्धा इतना शक्तिशाली नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। इसीलिए यह 1000 हाथ जो आपने दिया है वो सिर्फ एक भारी बोझ बन चुका है। इन शब्दों को सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और कहते हैं, मूर्ख, तुम्हारा घमंड तब टूटेगा जब तुम मेरे समान एक योद्धा के समक्ष आओगे, और तब तुम्हारा अहंकार का ध्वज धरती पर जा गिरेगा। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी, उषा, जिसे एक दिन स्वप्न में एक राजकुमार से प्रेम हो गया। उसकी दासी चित्रलेखा अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उस राजकुमार को पहचानती है, जो भगवान कृष्णा के पोते अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को सोनितपुर ले आए, जहां उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम कर बैठे। लेकिन जब बाणासुर को उनके प्रेम के बारे में पता चला, वो क्रोधित हो उठे। उसने उषा को एक किले में कैद कर दिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन अनिरुद्ध ने बहादुरी से लड़कर उन्हें हरा दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध को सांपों से बांध दिया और उसे भी कैद कर लिया। उधर नारद मुनि ने भगवान कृष्णा को पूरी घटना के बारे में बताया और भगवान बलराम, भगवान कृष्णा और अन्य योद्धाओं के साथ अपनी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर एकत्रित हुए। उन्होंने बाणासुर की राजधानी सोनितपुर को पूरी तरह से घेर लिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणासुर ने भी भगवान कृष्णा की सेना पर समान शक्ति के साथ हमला किया, लेकिन भगवान कृष्णा के समक्ष वो अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगे। बाणासुर ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिक के साथ भगवान बलराम और कृष्णा जी के विरुद्ध युद्ध करने आए। भगवान कृष्णा और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध होने लगा। और तीनों लोक इस युद्ध से कांप उठा। ब्रह्मा और अन्य देवता भी इस युद्ध में उपस्थित हुए। शिव जी के पशुपातस्त्र का सामना कृष्णा जी के नारायणास्त्र ने किया। कृष्णा जी ने भगवान शिव को अपने निंद्रा अस्त्रा में फंसाकर उन्होंने बाणासुर की सेना का विनाश करना शुरू किया। उधर भगवान कृष्णा के पुत्र प्रद्युम्न के तीरों के वर्षा से भगवान कार्तिक के अंगों से रक्त बहने लगा, इसीलिए उन्हें युद्ध भूमि से जाना पड़ा। तो इधर बलराम के हाल के प्रकोप से सारे सैनिक हर दिशा में भागने लगे।
बाणासुर अपनी पूरी सेना को टूटते हुए देख क्रोधित हो गए। अपने रथ पर सवार उन्होंने भगवान कृष्णा पर हमला किया। भगवान कृष्णा ने उसके रथ को एक ही वार में गिरा दिया। तभी बाणासुर की मां कोटारा अपने पुत्र की जान बचाने निर्वस्त्र अवस्था में भगवान कृष्णा के सामने प्रकट हो गए। भगवान कृष्णा निर्वस्त्र औरत को देखने से बचने के लिए अपना चेहरा मोड़ लिया और बाणासुर इस अवसर का फायदा उठाते हुए भाग गए। परंतु बाणासुर फिर से प्रकट हुए, रथ पर सवार भगवान कृष्णा से युद्ध करने। भयंकर रूप से क्रोधित दैत्य ने भगवान कृष्णा पर कई तीर चलाए। जैसे जैसे बाणासुर ने अस्त्रा चलाया, कृष्णा जी भी अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के हाथों को काटना शुरू किया। भगवान शिव ने अपने भक्त बाणासुर के लिए दया दिखाई और भगवान कृष्णा के पास आकर कहे, बाणासुर एक सच्चा भक्त है और एक वरदान के रूप में मैंने उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। इसीलिए हे प्रभु, कृपया उस पर दया करें। और कृष्णा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी शांति के लिए ऐसा ही होगा। उसके पूर्वज प्रहलाद पर मेरे आशीर्वाद के कारण मैं उसके वंशजों का वध नहीं करूंगा। लेकिन बाणासुर के घमंड और अहंकार का अंत करने के लिए वो सिर्फ 4 हाथों के साथ जीवित रहेगा। आपके भक्त को दिया गया वरदान सम्मानित करते हुए मैं बाणासुर को दया प्रदान करता हूं। बाणासुर ने भी प्रभु के समक्ष झुककर अपना समर्पण प्रकट किया। और उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया। बाणासुर ने उषा को अग्निगढ़ में कैद किया था, जो आज एक पार्क के रूप में जाना जाता है। चित्रलेखा उद्यान भी इस प्राचीन युद्ध को समर्पित है, जो लोकप्रिय रूप से कोल पार्क के नाम से जाना जाता है, जहां उनके कलाकृतियां देखे जा सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध के कारण इतना अधिक रक्तपात हुआ कि पूरी सोनितपुर की धरती मानव रक्त से सरसर हो गई। इसी कारण इस जगह का नाम तेज यानी कि रक्त और पुर यानी कि शहर या नगर पड़ा, जो आज तेजपुर के नाम से जाना जाता है।